हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको मेरा नमस्कार। आज की बात में आपके साथ आज हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। और टॉपिक है जो वर्ल्ड फेमस एप्पल कंपनी, जिसके कि मोबाइल फोन्स और लैपटॉप्स, टैबलेट्स, आईपैड्स वगैरह हम यूज़ करते हैं। इसके संस्थापक, इनोवेटर एंड द मैन बिहाइंड दिस एप्पल रेवोल्यूशन, जिसने कि पूरे वर्ल्ड के एंटरटेनमेंट, कम्युनिकेशन और गैजेट्स को चेंज किया है, स्टीवन पॉल जॉब्स, जिनको हम प्यार से स्टीव जॉब्स कहते हैं। एक किताब है उनकी और वो किताब मैंने खुद लिखी है। आज उस किताब को पढ़ने का मौका मिला। दो चार बातें जो मैं भारत से संबंधित या हिमाचल या शिमला से संबंधित स्टीव जॉब्स की है, बिकॉज स्टीव जॉब्स इज अ ग्लोबल ब्रांड, isn't it? He was a pioneer, visionary, innovator, a man full of ideas. He was having complete leadership and strategic thinking in his persona. दोस्तों, स्टीव जॉब्स ने एप्पल कंपनी तो खड़ी की ही की, जो आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। भारत के स्पिरिचुअलिज्म में उनका बहुत विश्वास था और 1974 में स्टीव जॉब्स जो है वो शांति की खोज में भारत आए। और भारत में उत्तराखंड में जो क्षिप्रा नदी है, उसके तट पे एक कैंची आश्रम था बाबा नीम करोली जी का। और बाबा नीम करोली वही बाबा हैं जिन्होंने 21 जून 1966 को हिमाचल प्रदेश में शिमला में संकट मोचन मंदिर की स्थापना की थी। अगर आज भी आप हनुमान जी के मंदिर संकट मोचन जाएंगे शिमला में, तो मुख्य द्वार पे बाबा नीम करोली जी की जो आपको बहुत बड़ी मूर्ति है, सबसे पहले आपको उसके दर्शन होंगे। इनका आश्रम नैनीताल में क्षिप्रा नदी के किनारे, जैसे मैंने कहा आपको कि कैंची आश्रम था इनका, नीम करोली बाबा जी का। और स्टीव जॉब्स अपने एक मित्र के साथ वहां पे आए थे उनके दर्शन करने। लेकिन जब तक स्टीव जॉब्स दिल्ली से वहां पहुंचते, नीम करोली बाबा का निधन हो गया था, उनको दर्शन नहीं हो पाए। लेकिन उसके बावजूद वो उनके आश्रम में 10-15 दिन ठहरे और कहते मुझे अविस्मरणीय अनुभूति हुई। और फिर वापस जाके जब वो अमेरिका वापस गए, उन्होंने अपनी कंपनी शुरू की, धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी बनी। साथियों, फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग, जो पूरी फेसबुक चलाते हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका गए थे। तो मार्क जुकरबर्ग ने नरेंद्र मोदी जी से कहा कि एक बार जब मैं बहुत अजीबोगरीब दौर से गुजरा था, तो मैंने स्टीव जॉब्स को पूछा कि मेरा बिजनेस इट इज क्वाइट इन डोल्ड्रम्स, व्हाट शुड आई डू टू ब्रिंग इट बैक ऑन द ट्रैक्स। तो स्टीव जॉब ने कहा कि इंडिया जाओ, भारत में कैंची आश्रम है नीम करोली बाबा का, वहां पे जाके नतमस्तक होके स्पिरिचुअल पावर लेके फिर वापस आओ, यू विल बी फ्लाइंग हाई इन द स्काई। और मार्क जुकरबर्ग स्टीव जॉब्स के कहने पे भारत आए, फिर से कैंची आश्रम नैनीताल क्षिप्रा नदी के किनारे नीम करोली बाबा के आश्रम गए, माथा झुकाया और आशीर्वाद लिया। और फिर जाके फेसबुक आज फिर से अपने ग्लोबल टॉप ब्रांड्स में से एक है। और ये बात मार्क जुकरबर्ग ने स्वयं हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जब उनका 1-to-1 इंटरव्यू अमेरिका में हुआ था, बताई थी। दोस्तों, स्टीव जॉब्स एक बड़ा असाधारण प्रतिभा के स्वामी थे। और मजे की बात, ही वॉज एन अबेंडेंड चाइल्ड। उनके माता पिता ने उनको छोड़ दिया था, उनको अडॉप्ट किया गया, आगे बढ़ते गए और एप्पल के संस्थापक बने। और मजे की बात, जब वो एप्पल के अपने स्ट्रगल के दिनों में थे, तो वे जो सिलिकॉन वैली है कैलिफोर्निया अमेरिका में, वहां पे उनका छोटा सा स्टार्टअप था इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो वहां पे वो एक रेस्टोरेंट में कॉफी पिया करते थे। और जब वो कॉफी पीते थे तो
जो ओनर था कॉफी शॉप का, वो बिल देने आता था, उसको वो अच्छी टिप दिया करते थे। और मजे की बात, जो ओनर था कॉफी शॉप का, वो स्टीव जॉब्स के वास्तविक फादर थे, जिन्होंने उनको छोड़ दिया था। पर स्टीव जॉब्स को यह पता नहीं था कि जो शख्स उनको कॉफी पिला रहा है, या जिसका वो बिल अदा कर रहे हैं, या जिसको वो टिप दे रहे हैं, वो उनके फादर ही हैं। ये बात स्टीव जॉब्स को तब पता चली जब उनकी स्टेप सिस्टर उनसे मिली और उसने बताया कि उनके जो फादर हैं वो वहां ऐसे ऐसे एक कॉफी हाउस चलाते हैं। फिर स्टीव जॉब ने कहा कि मैं तो वहां अक्सर कॉफी पीता था, एंड आई यूज्ड टू गिव हैंडसम टिप टू दैट जेंटलमैन। एप्पल कंपनी के स्वामी स्टीव जॉब्स का भारत से बहुत बड़ा नाता रहा है। योगानंद परमहंस की किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी को उन्होंने खूब पढ़ा, और उनके आईपैड पे ये ई बुक फॉर्म में भी विराजमान थी। और उससे पहले एक और किताब भारतीय संत बाबा रामदास, उनकी किताब थी बी हियर नाउ। ये किताब स्टीव जॉब्स ने पढ़ी और उनका दर्शन इससे बहुत क्लियर हुआ। और महात्मा गांधी से भी वो इन्फ्लुएंस थे। एक एप्पल कंपनी की एड आती है, थिंक डिफरेंट, उस एड में उन्होंने महात्मा गांधी का रेफरेंस दिया था, जस्ट टू इनकॉर्पोरेट हिज इन्फ्लुएंस ऑन हिज लाइफ। इसलिए इंडिया से ताल्लुक स्टीव जॉब्स का बहुत गहरा रहा है। और अपने जब स्ट्रगल के दिन थे, उनके खाना नहीं मिलता था, तो अमेरिका में एक इस्कॉन का हरे कृष्णा मंदिर था, और अच्छा खाना खाने के लिए वंस इन अ वीक वो वहां पे जाते थे, भरपेट खाना खाते थे, पूरे हफ्ते स्ट्रगल करते थे। Therefore, the Apple brand, which is rocking the world today in terms of laptops, in terms of iPads, in terms of mobile phones, and the innovator and inventor of Apple was Steve Jobs. He has his spiritual roots in India with Indian saints and seers and in Indian mythology. We are proud of it. And even मार्क जकरबर्ग फेसबुक वाले, वो भी इंडिया पहुंचे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। साथियों, अंतिम संदेश, स्टीव जॉब्स 56 साल की उम्र में उनकी डेथ हुई। और एप्पल उन्होंने नाम कैसे रखा? उनके एक फ्रेंड थे फ्राइडमैन, जिन्होंने कहा था कि आप इंडिया जाओ और नीम करोली बाबा से मिलो। उनका अमेरिका में ओरेगॉन में एक बगीचा था सेब का। स्टीव जॉब्स और उसके दोस्त उनको मिलने वहां पे गए। उन दिनों सेब का सीजन था। स्टीव जॉब्स और उनके दोस्त ने वहां भरपेट एप्पल खाए, और उनके दोस्त और उन्होंने मिलकर ये प्रण किया कि हम फ्रूटेरियन डाइट पे चलेंगे, एक हफ्ता सिर्फ एप्पल ही खाएंगे। लेट्स improve our digestive system, let's improve our health। और इस तरीके से that Apple name stuck to their mind so deeply that when they opened their own company, they named it as Apple। Dear friends, अंतिम संदेश जो स्टीव जॉब्स का सभी एंटरप्रेन्योर्स को, इनोवेटर्स को, साइंटिस्ट को, मैन ऑफ आइडियाज को जो रहा है, वो ये है, स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। मीनिंग देयर बाय you got to stay hungry in terms of ideas, knowledge, learnings, so that you could imbibe in more knowledge from the world around. Number 2, stay foolish. You shouldn't pose to be knowing all person or man. Rather, you should stay foolish so that you could acquire ideas, knowledge, innovative techniques from all around the world to your। क्योंकि अगर गिलास भरा होगा पानी से तो उसमें और पानी नहीं डाला जा सकता, इसलिए पात्र को खाली होना पड़ेगा, तभी उसमें गुरुओं की शिक्षा उस पात्र में और ज्यादा आ सकती है। मैं समझता हूं स्टे हंग्री, स्टे फुलिश इज अ वंडरफुल लेसन टू द मॉडर्न एज एंटरप्रेन्योर्स, youngsters, youth, innovators। Therefore, this was the brief life of Steve Jobs, the Apple brand, and its connection with the soul of India and its connectivity with the roots of India। आज की बात आपके साथ आज इतना ही। कल हम किसी और नए विषय पे आपके साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।